हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कन्नौर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ज़ेप्टो की। तो उनकी वैल्यूएशन दुगनी हो सकती है। सुनने में आ रहा है $300 मिलियन वो रेज कर रहे हैं 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। ऐसा माना जा रहा है सितंबर 2024 तक वो एमिटा पॉजिटिव आ जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। और पिछले कुछ टाइम से हम ये ट्रेंड भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डिलीवरी चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें बढ़ाई जा रही है। अब कल ही मेरी वाइफ बोल रही थी कि आजकल ऑफर्स भी कम आ रहे हैं, तो ऐसा होगा ट्रेंड। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो बिग बास्केट जैसे प्लेयर है ना, जो अगले दिन डिलीवरी दे रहे हैं, वो धीरे धीरे मार्केट शेयर खाने लग जाएगा अगर ऑफर नहीं मिलेगा तो। क्योंकि मैं अपने घर का ही पैटर्न बता रहा हूँ। मेरी वाइफ ने बोला कि डिस्काउंट डिस्काउंट तो कुछ मिल नहीं रहा, अभी क्या मंगाना है, कल सुबह मंगा लेती हूँ। तो सुबह मंगाने में थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, मंगा लो। क्योंकि देखो, जो नॉर्मली अभी के टाइम पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ज़ेप्टो की, वो बढ़ गई है। पिछली बार मैंने जब बात करी थी आप लोगों से, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बताया था 500-600 रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं एवरेज लोग। और ये नहीं हो रहा जिस तरीके से क्विक कॉमर्स को प्लान किया गया था कि लोगों को अभी दूध चाहिए, अभी ऑर्डर करेंगे और दूध आ जाएगा। बहुत कम लोग इस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एकदम बल्क में भी मंगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि डिलीवरी फ्री हो जाती है। ऑल्दो डिलीवरी फ्री नहीं होती, पैकेजिंग वैकेजिंग चार्ज लगा के कहीं ना कहीं कहानी बना ही रहे वो। बट अगर आपको ऑफर नहीं मिलते, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर एक प्राइस सेंसिटिव है, जहां पे सस्ता मिलेगा वहां भागेगा। तो जो बड़े दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, जो वेल फंडेड है, जो कि बड़ी इन्वेंट्री के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उनको एज मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी लेट्स सी, टाइम बताएगा। अगर हम जोमैटो की बात करके चले तो भाई उनको टैक्स डिमांड का नोटिस मिल गया है 184 करोड़ का। और ये नए नोटिस की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2014 से जून 2017 के बीच में कहा जा रहा है कुछ चीज हुई है और उसके चक्कर में है। क्या इस चीज के ऊपर कोई एक्शन हो सकता है? क्योंकि ये जो टेन्योर था उस टाइम पे कंपनी लिस्टेड नहीं थी और अब ये कंपनी लिस्टेड हो गई है। और अगर ये कंपनी लिस्टेड हो गई है तो कहीं ना कहीं अगर ये टैक्स डिमांड नोटिस सही निकलता है या कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज नहीं किया था आईपीओ के टाइम पे इस चीज को, ऐसा भी होता था। मतलब ऐसा होगा नहीं, बट मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या इसके ऊपर कोई सेबी की गाइडलाइंस होती है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो बायजूस ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को फिर से डिले कर दिया है। फंड्स का क्रंच चल रहा भाई, सिंपल सी बात बायजूस का। बहुत सारे लोग होप कर रहे हैं कि बायजूस बंद हो जाए, बट बायजूस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बात करके चले, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी निकाला है, 500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है सिर्फ फोन पे। कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया है, कुछ नहीं किया गया। ज्यादातर लोग सेल से निकाले गए हैं, तो उनको लगा कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे निकालेंगे, तो रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे निकाला जा रहा है। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो पेटीएम के लिए एक अच्छी खबर है, लैंडिंग बिजनेस के अंदर वो वापसी आ रहा है और अभी के टाइम पे वो पार्टनरशिप करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस और SMFG इंडिया क्रेडिट के साथ में। तो सही है, अपने बिजनेस के ऊपर फिर से वापसी आ रही है। इस टाइम पे क्या होगा, आर्बिट्राज खेलेंगे। मतलब पहले क्या था, पहले वो सारा का सारा पैसा आपके पास आता था, फिर आप उसके ऊपर आगे लोन देते थे और वहां से मान लो 3%, 4%, 5% कमाते थे। अभी के टाइम पे क्या होगा, कोई और ऑपरेट करेगा और उसको आप 2% दे दोगे, जो 5% कमाना था उसका 2-3% शायद आप भी ले लोगे। अगली खबर, NHAI ने बोला है मंडे से 1 व्हीकल 1 फास्टैग का नॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक व्हीकल के ऊपर एक ही फास्टैग होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही व्हीकल के ऊपर मल्टीपल फास्टैग लगा के लेके अलग अलग गाड़ियों के ऊपर लगा के घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला अब से ये नॉर्म आ रहा है और ये बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो। अगर ये होने लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि ट्रैकिंग हो पाएगी। अगर रेड लाइट्स के ऊपर भी फास्टैग जैसे कुछ सेंसर्स लगा दिए जाए, तो आप वहां से अगर रेड लाइट जंप कर रहे हो तो वो आराम से ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि यूनिकली आपकी गाड़ी से लिंक होगा। और अगर फास्टैग में पैसा हुआ तो वो कट भी जाएगा। लेट्स सी, कहा जाती है पूरी कहानी। बाकी हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात करके चले तो उनकी जो सेल्स है वो 1 लाख यूनिट हुई है पहली बार मार्च के महीने के अंदर। अब देख सकते हैं लिस्ट के अंदर किसने कितनी कितनी गाड़ियां बेची है और किस किस का कितना कितना ग्रोथ हुआ है मंथ ऑन मंथ। और ओवरऑल देखा जाए ना, जो इंडिया का PMI है मार्च का, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 16 ईयर हाई पे पहुंच गया, 59.1 के ऊपर पहुंच गया। कल वाली न्यूज के अंदर ही हमने कवर की थी वाली बात कि भाई चाइना का भी PMI बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या मार्च का महीना ट्रेंड वाला होता है? इंडिया में तो देखा जाए, इंडिया में 31 मार्च क्लोजिंग होती है, उस चक्कर में लोग खर्चे करते हैं। तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाती है नई चीज़ों की, तो अभी शुरुआत हो रही है तो आप खर्चों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स लेना तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? 20% का डिस्काउंट लो। जो कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। हमारे दोनों कोर्सेज के जो बंडल है उसके ऊपर ये चीज़ वैलिड रहेगी। और अगर आपकी सैलरी आ गई है तो इसका फ़ायदा उठाओ। अगर आप अपनी कंपनी में खर्चे करना चाहते हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
जीएसटी बिल भी आपको मिल जाएगा, तो आप जीएसटी इनपुट भी ले पाओगे और एक्सपेंस के अंदर भी लर्निंग को बुक कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, टीम का व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, तुम उससे बात कर सकते हैं। अगली खबर हर्षा भोगले की है, तो उन्होंने हिट विकेट के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। हर्षा भोगले आए हैं, शायद हो सकता है फंड वंड ना दिए हो सकता है कम दिए हो, बट वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर बड़ी खबर है, आदित्य बिरला जो फैशन है उसका डीमर्जर हो रहा है, और ये खबर आते ही 15% शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जिनको नहीं पता, ये मधुरा गारमेंट्स करके एक और ब्रांड है, वो इसी का सब पार्ट है। लाइफस्टाइल वाला बिजनेस अलग चलता है, मधुरा गारमेंट्स अलग चलता है। लुई फिलिप, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड और भी बहुत सारे ब्रांड्स, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। और अगर आपने हैकेट लंदन और पीपल का नाम सुना, वो भी इसी के अंदर आते हैं। मैंने अपनी जो पहली ऑफिशियल नौकरी करी थी, लॉजिकली मैं एमबीए के अंदर प्री प्लेस हो गया था, बट अगर मैं एमबीए कंप्लीट होने के बाद पहला बात करके चलूँ तो मैं इसी ग्रुप के अंदर लगा था और मैंने वहीं पे बहुत कुछ सीखा भी था। करा मैंने 1 हफ्ता ही काम था, फिर मैं बैक टू वही प्री प्लेसमेंट वाली कंपनी में पहुंच गया था। पैकेज 2.5x था मेरा ज़्यादा, मतलब आदित्य बिरला के अंदर मुझे 2.5x ज़्यादा पैसा मिल रहा था पुरानी नौकरी से, फिर भी मैंने छोड़ के दूसरी कंपनी में आया था क्योंकि मुझे रिटेल में काम नहीं करना था। अगली खबर टाटा और विप्रो की है, तो वो प्लान कर रहे हैं अच्छी मसाला के 51% स्टेक एक्वायर करने के। ये रूरल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा है, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के सेगमेंट के अंदर मसाले बेचते हैं। 2011 के अंदर 500 करोड़ की सेल्स इन्होंने रीच करी थी। साउथ इंडिया के अंदर 50% से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है, और शायद यही वन ऑफ द रीज़न है, मुझे नहीं पता था इस ब्रांड के बारे में, जब पता लगा इतना पुराना ब्रांड है और सबके सब लड़ रहे हैं इसके लिए, बड़ी बात है। जो है साउथ से बताना बहुत पॉपुलर है क्या, या तो एमडीएच चलता है, एवरेस्ट चलता है, ये मेजरली चलते हैं। अगली खबर शीन की है, तो शीन का प्रॉफिट दुगना हो गया है। आईपीओ से पहले खबर निकल के आई है, 2023 के अंदर उन्होंने $2 बिलियन कमाए हैं। अगर हम टिकटॉक की बात करके चले, तो टिकटॉक भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है, एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे और उसके लिए अलग से फीड वीड सब कुछ रहेगा। और मेरे हिसाब से जब इंडिया में भी था ना टिकटॉक, तो उस टाइम पे भी इन्होंने कुछ क्रिएटर फॉर चेंज ऐसा कुछ करके निकाला था, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो एजुकेशन को पुश कर रहा था। कुछ हैशटैग्स भी बनाए गए थे, मुझे याद है इवेंट पे बुलाया गया था हमको हयात में, और वहाँ पर हमको कुछ हैशटैग दिए गए थे, वो यूज़ करो ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वो वही टाइम है जिस टाइम पे टिकटॉक को क्रिंज व्रिंज कहा जाता था। तो इस चक्कर में अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एजुकेशन वाला सीन शुरू किया था। अब ये ग्लोबली भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी टिकटॉक बंद हो गया इंडिया में, पर बात तो वही है ना, उस टाइप का कंटेंट कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बन ही रहा है। ट्रुथ सोशल की बात करके चलूँ तो उनके डेटा रिवील हुआ है, 2023 के अंदर उन्होंने $58 मिलियन का लॉस किया। खबर आते ही शेयर प्राइसेस 21% घटते हुए दिखाई दिए, जहां ओपनिंग बम्पर हुई थी उसके बाद घटते हुए दिखाई दिए। लोगों को लग रहा भाई इतना लॉस तो बहुत ज्यादा होता है। अगली खबर चैट जीपीटी की है, तो चैट जीपीटी में पॉलिसी चेंज आया है, जहां पर आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है चैट जीपीटी यूज करने के लिए। अच्छी चीज है और स्मार्ट चीज है। अभी पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे थे डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अकाउंट ही नहीं बनाओगे तो अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो ट्रेस ही नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि बिना अकाउंट बनाए एफर्ट कम हो जाएगी, ठीक है एफर्ट भी कम हो जाएगी, बट मेन प्लान ये है कि अगर आप यूज करोगे कुछ भी चीजें करने के लिए और ट्रेस नहीं हो पाओगे किसने वो यूज किया है। स्मार्ट है ये चीज, क्योंकि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं सारी बड़ी गवर्नमेंट बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं कह रही है चैट जीपीटी यूज नहीं करना, एआई टूल्स यूज नहीं करने हैं। हम बेसिकली उनका डेटा लीक ना हो जाए एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बट इस तरीके से तो हो सकता है। अगर मैं ओपन एआई के वॉइस इंजन की बात करके चलूँ तो 15 सेकंड की सैंपल ऑडियो लेगा और उसमें आपकी ऑडियो का क्लोन बना देगा। बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से ना ऑडियो क्लोन, मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना, जहाँ पर आपकी वॉइस का क्लोन बन जाएगा, आपके फेस का क्लोन बन जाएगा, कंटेंट चैट जीपीटी दे पा रहा है, तो हम जैसे लोग रिप्लेस हो सकते हैं, है ना। चिल, मतलब आराम से फैमिली के साथ मस्ती मारो और अपना एआई मॉडल आपको सब कुछ बता रहा होगा। नाइस। क्या एआई के पास में ओपिनियंस हो गए, ट्रेन करे जा सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। अगर मैं डिस्कॉर्ड की बात करके चलूँ तो उन्होंने एड्स चलानी शुरू कर दी है गेमर्स के लिए, ताकि उनका रेवेन्यू बूस्ट हो जाए। बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, आप करते हो या फिर नहीं करते, कमेंट में बताना। बाकी एक मस्त अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करके चले तो वो फाइनेंशियल ईयर 25 में
3,375 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर देखा जाए, कहा जा रहा है 2024 के अंदर 25% ग्रोथ आ सकती है यहाँ पर। हम यूट्यूबरों के बहुत फायदे होने वाले। अभी रिसेंटली हमने वर्कशॉप करी थी यूट्यूब की, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत मजा आया। 3 दिन हमने किया। अगर आप में से कोई था तो नीचे कमेंट में बताना एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और ओपन डालना मजे से, ठीक है, ताकि सबको ही पता लग जाए। क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं करने वाला, हो गई वो वर्कशॉप। अब उसकी रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, ये मान के चलो। और रिकॉर्डिंग में भी मान के चलो बहुत सारी चीज़ें री रिकॉर्ड होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने बातें करी वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। बाकी अगर हम एप्पल की बात करके चले तो एप्पल $99 का एयरपॉड लाइट निकालने वाला है इस साल। और अगेन मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट चीज़ है। जहां हम देख रहे हैं एप्पल का ट्रेंड घट रहा है बहुत सारी मार्केट्स के अंदर, क्योंकि क्या किया उन्होंने, अपने हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसके चक्कर में उनके प्रोडक्ट की लाइफ लंबी है। बट अभी वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हो इसको। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की लोअर वैरायटी निकाल रहे हो, उसमें आप नई ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। 25,000 रुपये का लेने वाले लोग कम है, 7-8 हज़ार रुपये में एप्पल लेने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, रेगुलर एयरपॉड जैसे ही दिखते होंगे एयरपॉड लाइट, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट देख सकते हैं कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और ये लोग हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आपका बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज के बिजनेस खत्म होते हुए करता आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।